हाँ बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11th में हम लोग पुष्पी विकास पढ़ा जा रहा था। बाह्यदल का विकास, दल का विकास, उमंग का विकास, जायांग का विकास। तो उसके सहायक और आवश्यक चक्र, एसेसरी पार्ट और नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट में नर जनन अंग और मादा जनन अंग, सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, और सहायक पार्ट में बाह्यदल और दल आते हैं। तो बाह्यदल, दल का विकास, उमंग का विकास, जायांग का विकास हो गया था। अब जो है चेंजेज इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के बाद जो है पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, निषेचन के बाद पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पुष्प पौधे का सबसे सुंदर आकर्षक भाग होता है। सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट होता है। पौधे के जनन अंग उसमें समाहित होते हैं, और ये नर जनन अंग और मादा जनन अंग होता है। नर जनन अंग से नर युग्मक और मादा जनन अंग से मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब एग अपरेटस अंड उपकरण जो होता है, इम्ब्रियोसाइक, इम्ब्रियोसाइक का मतलब गुणकोश, अगुणित संरचना होती है जो एग अपरेटस को चारों तरफ से घेरे रहती है। उसमें ऊपर के तरफ प्रतिमुख कोशाएं, नीचे के तरफ जो है एग सेल, अंड कोशा के दोनों तरफ सहायक कोशाएं, सिनर्जिड सेल होती हैं। बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं। दो पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पुष्प क्रम है बच्चों, इनफ्लोरोसेंस पुष्प क्रम। इनफ्लोरोसेंस पुष्प क्रम क्या है? पौधे की शाखाओं पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। कुछ पौधों में पुष्प क्रम जो है संग्रंथित फल, कंपोजिट फ्रूट में बदल जाता है। कुछ पौधों में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात जो है ये पुष्प क्रम संग्रंथित फल, कंपोजिट फ्रूट में बदल जाता है। और पुष्प जो होता है फ्लावर, संपूर्ण फ्लावर जो है सरस या पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट में बदल जाता है। सरस या पुंज फल, जैसे शरीफा आप देखते हैं, शरीफे वो सरस पुंज फल का उदाहरण है। इसी के बाद एक जायांग, गाइनीशियम, वन गाइनीशियम, जायांग जो पौधे का नर भाग न होकर मादा भाग होता है, गाइनीशियम, जिसकी इकाई कार्पेल अंडक होती है। ये गाइनीशियम बच्चों एकल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, सरल एकल सिंपल फ्रूट में बदल जाता है। और पुष्प के जो सहायक चक्र होते हैं, बाह्य दल जिसको काइलिक्स कहते हैं, दल जिसको करोला कहते हैं। तो बाह्य दल और दल, ये बाह्य दल जो काइलिक्स होते हैं बच्चों परसिस्टेंट, कुछ फलों में परसिस्टेंट होते हैं, चिरलग्न होते हैं, उसकी फल भित्ति से संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ करके अस्थायी रूप से उस फल से लगे रहते हैं, जिसको चिरलग्न अवस्था या परसिस्टेंट फ्रूट कहते हैं। और से अथवा इसके अतिरिक्त सब में क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। इसी तरह से दल, करोला बच्चों झड़ जाते हैं। पुंकेसर जो पुष्प का नर भाग होता है, इसके मिलने से पुमंग की इकाई, पुमंग एंडोसियम का निर्माण होता है। पुंकेसर उसकी इकाई है। ये भी निषेचन के बाद झड़ जाते हैं पुंकेसर। इनका सिर्फ यही कार्य है नर युग्मकोद्भिद अर्थात नर युग्मकों का निर्माण, परागण क्रिया के फलस्वरूप पराग कणों का अंकुरण और नर युग्मकों का निर्माण। नर युग्मक का जब निर्माण हो जाता है तो ये भी क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। बच्चों अंडाशय, ओवरी, ओवरी जो है अंडाशय फल में बदल जाता है। सिंपल फ्रूट, एकल फल में अंडाशय बदल जाता है, सिंपल फ्रूट में बदल जाता है। और जो ओव्यूल होता है बीजांड बच्चों, वो बीज में बदल जाता है। बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है।
जो अध्यावरण होता है, बाह्य अध्यावरण, आउटर इंट्यूगमेंट, उस टेस्टा बीज चोल बनाता है। क्या बनता है? बीज चोल, बीज के बाहरी भाग। इनर इंट्यूगमेंट, अंतः अध्यावरण जो है, टेगमेन अंतः कवच बनाता है बीज का, टेगमेन अंतः कवच। इस तरह से आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट क्रमशः टेस्टा और टेगमेन का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियस बीजांडकाय जो है पेरिस्पर्म का निर्माण करता है। प्रतिमुख एवं सहायक कोशा, प्रतिमुख एंटीपोडल सेल और सिनेप्टिक सेल। एंटीपोडल सेल और सिनेप्टिक सेल बच्चों क्या होती हैं? ये डिजेनरेट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एंटीपोडल सेल और सिनेप्टिक सेल, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक अपरेटस है, ये ऊपर ये एंटीपोडल सेल है, ये क्या है? प्रतिमुख कोशा। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है जो आगे चल के सेकेंडरी न्यूक्लियस का कार्य करते हैं। और ये एग सेल है, ये क्या है? एग सेल। अंडकोशा, यही दोनों पर ये सिनेप्टिक सेल है, सहायक कोशिका। यही सहायक कोशा और ये जो है प्रतिमुख कोशा, ये प्रतिमुख एवं सहायक कोशा क्या होते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं, अब भ्रष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एग सेल बच्चों, यही अंडकोशा, एग सेल, यही एग सेल जो है अंडकोशा निषेचन के समय जो है, निषेचन के पश्चात ये किस में बदल जाती है? एम्ब्रियो, भ्रूण में बदल जाती है। और द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, यही आपस में मिलकर संलयित होकर के एक यस्यन सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है निषेचन के पश्चात द्वितीयक नरयुग्मक से ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन के पश्चात ये इंडोस्पर्म बना लेता है। क्या बना लेता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस भ्रूणकोश बना लेता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ देने का कार्य करता है। अब बच्चों अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण कर लेती है और फ्यूनकिल का निर्माण कर, बीजांडवृंत का निर्माण कर लेती है। ये फ्यूनकिल और बीजांड द्वार जो होती है माइक्रोपाइल, सीड पोड, बीज द्वार में बदल जाती है। इस तरह से ये निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन याद रखिए। इसको बाह्य दल मुरझा के झड़ जाते हैं, दल मुरझा जाते हैं, वर्तिका मुरझा जाती है, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है और बीजांड बीज में बदल जाता है और ओवरी फल में, संपूर्ण अंडाशय फल में बदल जाता है। बाय आउटर इंट्यूगमेंट जो है टेस्टा बीज कवच का निर्माण करता है और इनर इंट्यूगमेंट जो है टेगमेन बीज चोल का निर्माण करता है। टेगमेन अंतः कवच का निर्माण करता है। इस तरह से पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद देयर आर मेनी चेंजेस, बहुत से परिवर्तन होते हैं। पुष्पक्रम याद रखिए कि पौधे की शाखाओं पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं और पूरा पुष्पक्रम कुछ पौधों में कंपोजिट फ्रूट में बदल जाता है, जैसे शरीफा देखे होंगे, सुने होंगे। पुष्प फ्लावर एग्रीगेट फ्रूट में, पुंज फल में बदल जाता है। गाइनीशियम सिंपल फ्रूट में बदल जाता है। काइलेक्स और करोला झड़ जाते हैं लेकिन कुछ में चिदलग्न होते हैं, जैसे सिंघाड़ा में देखे हैं मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं बाह्य दल, दोनों तरफ को न्यूक्लियर स्पाइन्स होते हैं। सिंघाड़े में अंडाशय फल में बदल जाता है, ओव्यूल बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग आज
देयर आर मेनी चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पौधे में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन पढ़े। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास। देखिए नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। ये पुंकेसर में जो ऊपर ये भाग होता है, ये पुंकेसर में ये जो पराग कोष होता है, इसी में बच्चों ये पीएमसी होती है, ये पॉलन मदर सेल होती है, और यही पॉलन मदर सेल के अर्धसूत्रीय विभाजन से पराग कण बनते हैं और परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। पराग कणों का अंकुरण होता है और पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस पराग कण केंद्रक दो केंद्रकों में बंट जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। नलिका केंद्रक और जनन केंद्रक। नलिका केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब जो है पराग नलिका का निर्माण करती है, जबकि जेनेटिव न्यूक्लियस विभाजित होकर दो केंद्रकों में बंट जाता है, जो प्राइमरी मेल गैमीट न्यूक्लियस और सेकेंडरी मेल गैमीट न्यूक्लियस का निर्माण करता है। इसके फलस्वरूप दो नर युग्मक बन जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, और निषेचन क्रिया में प्राथमिक नर युग्मक एग सेल से मिलकर के द्विगुणित संरचना भ्रूण, जबकि द्वितीयक नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीयक केंद्रक से मिलकर ट्रिपल फ्यूजन त्रिक संलयन के फलस्वरूप इंडोस्पर्म भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इसी को नवास्किन ने डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन नाम दिया था। नर और मादा ये प्राथमिक नर युग्मक और एक सेल के मिलने को, अंडकोशा के मिलने को ट्रू फर्टिलाइजेशन सत्य निषेचन कहते हैं, ट्रू फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है ना। जबकि द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मिलने को फॉल्स फर्टिलाइजेशन असत्य निषेचन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से जो पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन हम लोग पढ़े। अब वीडियो को आप पूर्ण रूपेण देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और जो नए बच्चे एडमिशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, यदि उनको पीछे की वीडियो नहीं मिल पा रही है तो चैनल के लिंक में जाकर प्लेलिस्ट खोल लें, वहाँ 11th की वीडियो पर क्लिक करें और 11th की पूरी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप उसका अध्ययन करके और नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि जब भी विद्यालय खुलेगा पढ़ाए गए चैप्टरों के आगे से ही अध्यापन कार्य शुरू किया जाएगा। थैंक यू।